हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पैडेड ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर के पार्ट को रख के हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इसमें बॉर्डर दिया है, बॉर्डर से आधा इंच नीचे अस्तर को रखते हुए सिलाई लगानी है। आधा इंच हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा जब हम पट्टी लगाएंगे तो। अगर आप ब्लाउज में लेस लगा रहे हैं गले पे तो अस्तर को सीधे साइड रखकर पलट के सिलाई लगा लें। इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी, इस तरह से गले को मैं पलट नहीं रही हूँ। सभी किनारे को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना रहेगा मेन कपड़े का उसको हम कट करके निकाल देंगे। इसमें हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। सिलाई को डबल कर लेनी है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। इस ब्लाउज को हम बैक ओपन बना रहे हैं। इस आई की पट्टी रेडी कर लेंगे। 5 इंच का सीधा कपड़ा कट करेंगे, इसको डबल में फोल्ड करके उल्टे साइड से रख के सिलेंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से सिलाई लगानी है। बैक ओपन में हम आई की पट्टी लेफ्ट साइड में लगाते हैं। दूसरे पार्ट में हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से 2 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे, इसको सीधे साइड से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। डेढ़ इंच की सीधी पट्टी कट करेंगे। इस तरह से हम आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कमर में सिलाई लगानी है। जहां पे हमने टक्स लगाया है यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट डालते हुए हमें सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट को भी हम साथ में रेडी करते जाएंगे। पट्टी को पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। बैक पार्ट रेडी करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे। अस्तर के पार्ट को हमें मेन कपड़े पे रख के सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं एंड में वीडियो लगा दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब हमें सभी पार्ट्स को ज्वाइन करना है। इस तरह से हम नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। यह ब्लाउज हमारा पैडेड है इसलिए इसमें डबल अस्तर की कटिंग होती है फ्रंट पार्ट में। दूसरे पार्ट को भी हम उसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैंने इसमें कुछ खास टिप्स बताए हैं। इसी तरह से हमें अस्तर के पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी उल्टे साइड से सिलाई लगा के गले को पलट सकते हैं। इसमें मैं पट्टी लगाने वाली हूँ इसीलिए इसको सीधे साइड से स्टिच कर रही हूँ। अब हम इसमें कप्स अटैच करेंगे। कप्स को इस तरह से उल्टे की तरफ फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अस्तर वाले पार्ट में ज्वाइन करेंगे।
जहाँ पे मैंने कटिंग करते टाइम टक्स पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगाए हैं वहां से ही अस्तर को ज्वाइन करना है। इस तरह से दोनों निशान को बिल्कुल बराबर में मिलाना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसमें हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मशीन से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कप्स को कवर करते हुए किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे सेंटर में और इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो इसको सीधा रखें या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसको डबल में फोल्ड करके रखेंगे। सेंटर से इसको इस तरह से रखेंगे और इसी तरह से अस्तर पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच की हमें पट्टी कट कर लेनी है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से रख के इसको स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे टक्स लगाए हैं वहाँ पे हमें एक छोटा सा प्लेट डालना है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से पलट कर उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एंड में इसको इस तरह से पलट कर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम दोनों पार्ट को एक बराबर करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट एक बराबर रखना है। इस तरह से मेजर कर लेंगे। जो भी पार्ट बड़ा या छोटा आएगा उसको हम एक बराबर कर लेंगे कट करके। साइड से भी हमें एक बराबर रखनी है। बैक वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे जहां तक बड़ा है। दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम सीधे साइड से सिलाई लगा लेंगे, एकदम किनारे पे लगाएंगे सिलाई। अब हम इसको पलटकर आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप शोल्डर में सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें स्लीव ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। एंड में भी इसका वीडियो मैं लगा दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताई है। अब हम स्लीव का फ्रंट साइड देखते हुए ज्वाइंट लगाएंगे। जहाँ पे मैंने छटाई किया है फ्रंट पार्ट के लिए उसको हमें फ्रंट साइड की तरफ रखना है। उसके बाद सेंटर से सिलाई लगानी है। स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर आप सेंटर से सिलाई लगाएंगे तो स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। सिलाई को इस तरह से डबल कर लेना है और इधर साइड हमें सिलाई लगाते हुए आनी है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह से आपको सिलाई करनी है। इधर भी हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई को डबल कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर का चौथा भाग करेंगे। कमर साइज है 27 इंच, 27 का चौथा करेंगे 6.25 इंच आएगा। 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को लेते हुए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज है 34 इंच, 34 का चौथा करेंगे 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से।
उसके बाद इस निशान को हमें नीचे तक सीधा मिला लेना है। इसके ऊपर सिलाई लगाते आएंगे। हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे 4.25 इंच तक और यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। साइड में हमें 1-2 सिलाई और लगा लेनी है एक चाप के बराबर में। एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। अब हम लास्ट में इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे ताकि ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम गले में पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की सीधी पट्टी कट करेंगे और इस तरह से इसको हम तिरछे में कट करेंगे जिस तरह से पाइपिंग की कटिंग करते हैं और इसको हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। आप चाहे तो तिरछी पट्टी भी लगा सकते हैं। तिरछी पट्टी लगाने का अलग तरीका है और सीधी पट्टी लगाने का अलग तरीका है गले पे। पट्टी को हमें डबल में फोल्ड करना है। सीधे साइड से गले के ऊपर रखना है। आधा इंच पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस पे हम एक दाब का सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। थोड़े थोड़े दूर पे पट्टी में छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए पूरे गले में सिलाई लगानी है। अगर आप तिरछी पट्टी लगा रहे हैं तो आपको प्लेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी पट्टी से जब हम राउंड नेक में सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे प्लेट्स डालने पड़ते हैं ताकि पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करने में इजीली हो जाए। अब हम पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पट्टी को हम बाहर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। इसके ऊपर एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे पट्टी के ऊपर ही हमें दाब सिलाई लगानी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लाउज या ड्रेस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें डोरी लगा लेनी है।